मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव पहुंचे। उन्होंने जन सहयोग से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर खड़गदा में मोरन नदी और जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे भागीरथ प्रयास का अवलोकन कर रामकथा में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने मोरन नदी के विकास को लेकर लगाए गए प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जल संरक्षण के लिए जन सहयोग से बनाए गए कुएं का पूजन कर लोकार्पण किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को केवल राजनीति तक सीमित रखा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इस परियोजना पर काम शुरू किया है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार संभाग जिले व स्कूल खत्म करने पर उतारू है। शिक्षा विभाग तो यू टर्न का विभाग है। समीक्षा ये करनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री की कुर्सी कैसे बचाई जाए। शिक्षा मंत्री को अनर्गल बयान के लिए किससे अधिकृत कर रखा है? मंत्रियों विधायकों के बयान सीएमओ से जारी होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? संभाग खत्म कर दो, जिले खत्म कर दो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर दो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना खत्म कर दो, जो RGHS स्कीम है शानदार उसको खत्म कर दो, इंदिरा रसोई का नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई करो लेकिन उसको खत्म कर दो। शिक्षा पे कोई फोकस नहीं है किसी तरीके से। यूटर्न की विभाग तो यूटर्न का विभाग बना हुआ है। एक भी आदेश मुख्य मंत्री शिक्षा मंत्री जी का जो उन्होंने बोला वो पार गया हो तो मुझे बता देना। इनको समीक्षा करनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी आपकी कुर्सी जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। आप समीक्षा करनी चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो। और जिसको अच्छा करना, सुदृढ़ करना चाहिए, बच्चों का भविष्य का निर्माण कैसे हो, उनकी समीक्षा की बातें आप कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की विधानसभा का सत्र आ रहा है, हम इनको एक एक बात के ऊपर पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री जी क्या आपको किसने निर्देश दे रखा है कि अनर्गल बयानबाजी करेंगे, शिक्षकों का अपमान करेंगे, बच्चों का नामांकन घट रहा है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में जाकर के थोते भाषण देते हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूं प्राइवेट स्कूलों को। ये निजी स्कूलों को जो बेजा फायदा देने का षड्यंत्र शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी या तो अनभिज्ञ हैं या वो सक्षम नहीं है कि शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाम लगा सकें। इन दोनों में से क्या है वो खुद तय करें। और गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। परिसर भी कईयों में तो एक ही थे। तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? केवल आपने लूटपाट का दरवाजा खोला था। अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। पता है आपको
डॉक्टर सरा जी और कांग्रेस के लोगों, तुमने कितना बच्चों को बुरा किया, अध्यापक दिए नहीं और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम कर दिया। वही तो अध्यापक थे जिनको आधा अंग्रेजी में भेज दिया, आधा हिंदी में भेज दिया। हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाए और हिंदी वाले इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उनके पास अध्यापक नहीं। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ। आपने सबसे बड़ा अन्याय किया है राजस्थान के छात्रों के साथ। इतना अन्याय किसी ने नहीं किया। भगवान आपको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। आपको तड़पन हो रही है, आजकल बहुत परेशान है। और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू है, साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर सरकार की कमेटी के मामले में निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी जनता के सामने आ गया है। गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाले स्कूलों पर कुठाराघात करने की सरकार तैयारी कर रही है। सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। इससे पहले भी जिलों का जो निर्णय करके पूरे प्रदेश को जो इन्होंने पीछे धकेला है विकास के अंदर, वैसा ही ये प्रदेश की जनता के सामने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट करते हुए उनके बच्चे इंग्लिश की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जनता को आप शिक्षा दोगे तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, इसलिए लोग तुम्हें शिक्षा से वंचित करेंगे। तो आज वही बात हो रही है। ये लोग वापस जो है प्रदेश के गरीब आम आवाम के बच्चों को इंग्लिश। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद पलटवार किया है। पीसीसी चीफ डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अव्यवहारिक निर्णय लेकर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की, कैसे पढ़ाई होती, कांग्रेस का बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र था। 5वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी, 6ठी क्लास से पढ़ाई करवाई। जब प्रारंभिक नींव मजबूत नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूँ कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालयों में प्रारंभ से ही इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें उसका और आधार तैयार होता है बच्चे का। जब बच्चे का आधार तैयार होता है, वहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है ना। अब पूरी स्कूल का आप इंग्लिश मीडियम कर दो तो बाकी तो शुरुआत से तो किया नहीं और एकाएक कर दो तो वो बच्चा फिर हतोत्साहित हो जाता है। बच्चे का जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र था ये। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने ये मतलब बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर के दौरे के दूसरे दिन अपने सांसद सेवा केंद्र में आमजन की समस्याएं सुनी।
जिसके बाद केंद्रीय संस्कृतियों पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रामलीला मैदान जोधपुर में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प उत्सव 2024 के भूमि पूजन में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 34 साल से अनवर जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनाकर से उभरा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस काल में जोधपुर में अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था। 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल रूप में बनाया। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव पिछले 34 साल से अनवरत जोधपुर में उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार के एक प्रमुख धुरी के रूप में बनकर के उभरा है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे उस काल में जोधपुर के उद्यमियों ने यह अनूठा प्रयास प्रारंभ किया था, जो आज एक 34 साल की यात्रा पूरी करते हुए एक पूरे देश भर के नेशनल फेस्टिवल के रूप में बना है। इस बार के इस आयोजन में भी हर वर्ष की तरह देश के लगभग 20 प्रांतों के ऐसे अलग अलग हस्तशिल्प उत्पादक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगपति, वो सब यहाँ उपस्थित होंगे। और ये केवल एक मेला नहीं है, उद्योग का मेला नहीं है, अपितु B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, उन दोनों के बीच में एक रिश्ते कायम करने का प्लेटफॉर्म आज की तारीख में ये उद्योग हस्तशिल्प मेला बना है। इस सब के अतिरिक्त भी उद्योग हस्तशिल्प मेले में उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर के, टैक्सेशन के डिफरेंट इश्यूज को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, नए फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स को लेकर के, उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्यमियों को जिस प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने साचौर जिले के रद्द होने को लेकर कहा कि एक छोटा रेवेन्यू विलेज बनाने के लिए भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। गहलोत साहब ने जिले बना दिए लेकिन किसी तरह की भी कोई प्रक्रिया को फॉलोअप नहीं किया। राजस्थान में कभी 25 जिले हुआ करते थे, बाद में उन्हें 33 किया गया। 8 जिलों के गठन में 30 से 35 वर्ष लग गए। उन्होंने एक दिन में 19 जिले बना दिए। कांग्रेस ने राम बुलाया जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, लेकिन वह विदेश घूम रहे थे। वह उचित नहीं था, इसलिए उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार को सांचौर जिला बना ही गलत था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक छोटा सा रेवेन्यू विलेज भी बनाना होता है तो उसके लिए नियमानुसार प्रक्रिया ये है कि उसके पहले पटवारी आ रहा है, उसका नक्शा बनाते हैं, तय करते हैं कौन सा खसरा कहाँ जाएगा, और उसके बाद वो नक्शा जारी करते हैं और आपत्तियां मांगते हैं। 10 दिन 15 दिन का समय देते हैं, जिसको आपत्ति करनी हो कर ले, कोई इधर उधर होना है तो हो जाए। आपत्तियों की सुनवाई के बाद निर्णय करते हैं कि ये रेवेन्यू विलेज बनेगा और वो प्रस्ताव फिर सरकार को जाता है। इतना सब कुछ जिला स्तर पे होता है। जिले बना दिए गहलोत साहब ने और कोई सर्वे नहीं, कोई आपत्तियां नहीं, कुछ नहीं, अंधाधुंध में 19 जिले बना दिए। मेरे को याद है 25 जिले के भी होते थे राजस्थान में और बाद में 33 थे। 8 जिले बनने में 35 साल लग गए और उन्होंने एक दिन में 19 जिले बना दिए। सांचौर जिला बना ही गलत था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे में सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, भाजपा नेता नरेश गोयल, भाजपा नेता देवेंद्र दत्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही टीम से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीणों की मांग को लेकर घोषणा की। अलावड़ा खेल मैदान की 4 दीवारी सांसद कोटे से पूरी कराई जाएगी। खेल सांसद उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी अलावड़ा गांव में PM श्री स्कूल में पधारे। उसके ग्राउंड पर
सभी यहाँ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बहुत अच्छा खेल का माहौल है और पूरा रामगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में उन्होंने दोनों टीमों को आशीर्वाद दिया जो बैटिंग कर रही थी। उसके बाद अगली टीम को भी व्यक्तिगत मिले और उनसे इंट्रोडक्शन किया और इससे पूरा रामगढ़ में उत्साह का माहौल है। और मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का माहौल जो आजकल सोशल मीडिया की तरफ बच्चे भाग रहे हैं उसको खेल की तरफ जोड़ा। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हर खेल सांसद उत्सव। जोधपुर देहात दक्षिण जिला अधिकारी रामचरण बोहरा ने जोधपुर के मुखर्जी पार्क से भाजपा देहात के 13 मंडलों की आज घोषणा की है। इस दौरान रामचरण बोहरा और जोधपुर देहात दक्षिण जिला अधिकारी ने बताया कि पार्टी संगठन पर 2024 के तहत जोधपुर देहात दक्षिण की सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ। सक्रिय सदस्य बने उसके ऊपर अध्यक्ष का निर्माण हुआ और मुझे कहते हुए गर्व है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जो काम किया, मन लगाकर 1116 में से लगभग 1000 के ऊपर बूथ कमेटियां बनकर तैयार हुई और यह सतत प्रक्रिया जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चलती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व 2024 के तहत जोधपुर देहात दक्षिण की सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ। सक्रिय सदस्य बने, उसके उपरांत बूथ अध्यक्षों का निर्माण हुआ और मुझे कहते हुए गर्व है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जो काम किया मन लगाकर 1116 में से लगभग 1000 के ऊपर बूथ कमेटियां बनकर तैयार हुई और ये सतत प्रक्रिया जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चलती है भारतीय जनता पार्टी की। और निष्पक्ष रूप से यहाँ पर आज मेरा चौथी बार आना हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ मिलकर विधानसभा। रामगढ़ थाना अंतर्गत करौली खालसा गांव में दोपहर बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया, जिसमें एक पक्ष के 5 साल के बच्चे पथराव के दौरान चोट लगने से मौके पर मौत हो गई और उसी पक्ष की बुजुर्ग महिला में एक बच्ची की भी चोट आई है। झगड़े की सूचना पर रामगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और झगड़े की स्थिति को शांत कराया गया। गंभीर घायल बच्चे को रामगढ़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मारपीट हुई हत्या की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, आज आस मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दी है रामगढ़ थाने को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों ने झगड़ा किया है और उनके जो पोते हैं उनकी मृत्यु हुई है गंभीर चोट लगने की वजह से। इस पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और निष्पक्ष जांच करके जो दोषी होंगे उसको जल्दी। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? देखिए, इसमें कई धाराएं हैं। मारपीट की धाराएं हैं और हत्या के संबंध में धाराएं हैं, घर में घुसकर मारने के संबंध में धाराएं हैं। सब में दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और जयपुर से जानकारी है, जहां सच बेधड़क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुलिस की तबादला सूची में होंगे 30 से ज्यादा IPS ऑफिसर्स के नाम। पुलिस मुख्यालय से लेकर रेंज और जिलों में लगे अफसरों का तबादला होगा। पदोन्नत हुए 9 जिला SP के साथ में अन्य 6 जिलों के SP भी बदले जाएंगे। हाल ही में पदोन्नत हुए 3 IPS को मिल सकती है जिले की कप्तान की जिम्मेदारी। अब बांसवाड़ा, पाली व सीकर रेंज नहीं होने से तीनों अफसरों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। DIG से IG बने एक अफसर को भी रेंज की कमान मिल सकती है। IPS तबादला सूची को लेकर पुलिस मुख्यालय में सरकार द्वारा मंथन किया जा रहा है। ADG रैंक के 3 अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली जाएगी। तबादला सूची जारी होने से पहले फिर से जयपुर पुलिस कमिश्नर की सीट को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही है। कमिश्नर बनने की दौड़ में 4 IPS ऑफिसर्स हैं। मुख्य धारा में कमिश्नरेट में एक DIG रेंज के अफसर को भी बदला जा सकता है।
जयपुर से खबर है, जहां कंप्यूटर शिक्षकों की संविदा भर्ती का विरोध आज से पत्र लेखन अभियान की शुरुआत हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर अभियान की शुरुआत की गई। बेरोजगार नेता हनुमान किसान रविंद्र चौधरी अरविंद जागड़ मिले गोविंद सिंह डोटासरा से। मुलाकात कर कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती जारी करवाने की मांग की गई है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रही ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बैंकों में आधार मशीन ऑपरेटर की जॉब दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चूरू जिले के सरदार शहर निवासी सरजीत गुर्जर, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के विष्णुपुर निवासी पार्थो राय तथा नघाटा निवासी आनंदे सरकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर ठगों के पास से 5 लैपटॉप, 6 सिम कार्ड, 6 ATM, 5 क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, ऑपरेटर आवेदन फॉर्म, 1 चेकबुक, 10 सेविंग अकाउंट, काफी कुछ बरामद किया है। हमारे यहाँ पे CEO राम खिलाड़ी जी, CEO सिटी वीरेंद्र जी और SHO कोतवाली के नेतृत्व में हमने इसी उसमें एक कार्रवाई करते हुए और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सरजीत गुर्जर और 2 जो है पश्चिम बंगाल के हैं, पार्थो राय और आनंदे सरकार। इन तीनों को जो है साइबर ठगी करते हुए मौके से हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो है 5 लैपटॉप में चार्जर, 26 सिम और 46 जो है आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर आवेदन फॉर्म, चेकबुक, ATM, विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो है क्रेडिट कार्ड्स और सेविंग अकाउंट कॉम्बो किट और स्टाम्प की हुई जो है इनके पास हमें